नमस्कार। देखिए, आज मैं आपके इतिहास का भाग 6 लेकर आया हूँ। कल हमने भाग 5 तक पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और भाग 6 में शुरू करेंगे हम। और भाग 6 होगा हमारा जहांगीर। देखिए, हमने लास्ट पढ़ा था 1605 में अकबर का स्वास्थ्य खराब होने से अकबर की मृत्यु हो जाएगी। तो अकबर की 1605 में क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अकबर की मृत्यु के बाद उसका लड़का सलीम, वही सलीम जिसका जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, गद्दी पर जहांगीर के नाम से बैठेगा। और इसका काल होगा 1605 से 1627। ठीक बात है। चलिए, कौन है जहांगीर की माता? जहांगीर की माता थी मरियम उज़्ज़मानी। अब आप कहेंगे मरियम उज़्ज़मानी कौन थी? तो ये थी हरखा बाई। ठीक बात है। हरखा बाई आपको याद होगा। तो हरखा बाई का पुत्र था जहांगीर। ठीक हो गई बात। चलिए, इसे मैं मिटो रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। बीच बीच में मैं आपको पार्ट्स में पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाऊँगा, खंड में, आपको याद करने में आसानी रहेगी। पढ़ाने को मैं आपको बहुत डिटेल और थ्रू आउट एक एक पूरा टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपको याद भी हो, मेरा उद्देश्य यही है, कंठ में आए आपके, तो इसलिए मैं टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। चलिए, पहले मैं जहांगीर का विवाह पढ़ रहा हूँ। तो ज़रूरी है, वो भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, उसे नहीं छोड़ पाऊँगा। तो हम पढ़ रहे हैं जहांगीर का विवाह, और विवाह की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, भगवान दास की पुत्री है मान बाई और लड़का है मान सिंह। भगवान दास कौन है? आपको याद होगा, भारमल का पुत्र। ठीक बात है। इसी की लड़की कौन थी? हरखा बाई। उसकी शादी किससे हुई थी? अकबर से हुई थी। याद होगा आपको, अकबर से हुई थी। तो इसी मान बाई की शादी जो है किससे हो रही है? जहांगीर से हो रही है। ठीक हो गई बात। तो जहांगीर का पहला विवाह हो गया, मान बाई प्लस जहांगीर। ठीक हो गई बात। देखिए, इन्हीं से एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा खुसरो। ठीक हो गई बात। अब पेपर में पूछा गया जहांगीर की कौन सी वाइफ थी जो आत्महत्या कर लेगी? तो वो होगी आपकी मान बाई। मान बाई क्या कर लेगी? आत्महत्या कर लेगी। दो जगह अलग अलग बात लिखी है। कहीं लिखा है कि जहांगीर की शराब पीने की आदत से परेशान होकर आत्महत्या कर, और कहीं ये लिखा है कि ये खुसरो जो है विद्रोह करेगा अपने पिता के खिलाफ। मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको। तो उससे परेशान होकर के मान बाई ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। चलिए, तो जहांगीर की पहली शादी मैंने डिस्कस कर दी, मान बाई। मान बाई किस परिवार की थी? अजमेर के राजा भारमल। भारमल का लड़का भगवान दास, भगवान दास का लड़का मान सिंह, और भगवान दास की लड़की मान बाई। मान बाई की शादी हुई जहांगीर से, और यही आत्महत्या कर लेगी। चलिए, नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं, इसी में टो रहा हूँ। चलिए, दूसरा राज्य है एक मारवाड़। मारवाड़ का राजा है जिसका नाम है उदय सिंह। ठीक हो गई बात। और उदय सिंह की बेटी है जिसका नाम है जगत गोसाई, या दूसरा नाम हम बोलेंगे जोधा बाई। ठीक बात है। इसकी शादी होगी किससे? जहांगीर से। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने जहांगीर की शादी पढ़ी, दो शादी पढ़ लीजिए। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट चलना।
देखिए जहांगीर गद्दी पर बैठा 1605 में, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले क्या कार्य किया हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो कार्य किया है, तो सबसे पहले क्या किया जहांगीर ने, गद्दी पर बैठते ही कुछ घोषणाएं करवाई थी। ठीक हो गई बात। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 12 घोषणाएं करवाई थी। आपसे पूछे पेपर में कौन सा राजा था जिसने घोषणाएं करवाई थी, तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 12 घोषणाएं करवाई थी, उसे आप देख लीजिए। ठीक बात है। इसमें एक प्रमुख घोषणा जो थी वो थी ऐमा जमीन को लेकर के। 12 घोषणाओं में ऐमा भूमि को लेकर के। आप कहेंगे ऐमा भूमि क्या? ऐमा भूमि जो अपने कृपा पात्रों को दी जाती थी उसकी रजिस्ट्री कर दी उन्हीं के नाम, यानी पक्का कर दिया गया था, उनका मानकीकरण कर दिया गया था। जिसको जो ज़मीन मिली हुई है वो उसी की हो जाएगी। तो जहांगीर ने 12 घोषणाएं करवाई थी। नंबर 1, जहांगीर ने आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई थी। अब आपसे कोई पूछे कि किस शासक ने न्याय की जंजीर लगाई थी? शाहबुर्जी, आगरा यमुना के किनारे लगी हुई थी। इसमें 60 घंटी लगी हुई थी। जो कोई भी आता था, न्याय की जंजीर इसलिए कहते हैं, जो कोई भी आता था वो घंटी बजाता था। इसका मतलब होता था वो फरियादी है और बादशाह उसे न्याय देने की कोशिश करता था। ठीक बात है, उसे बादशाह के समक्ष पेश किया जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं इसे मिटो रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। इसी में विद्रोह। जहांगीर के समय देखिए, जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठेगा तो 1606 में एक विद्रोह फूट पड़ेगा और विद्रोह करेगा जहांगीर का लड़का जिसका नाम होगा खुसरो। देखिए एक प्रथा डेवलप हो गई थी, आप ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर जहांगीर ने खुद अपने पिता अकबर के खिलाफ, आपको याद होगा 1599 में पुर्तगालियों के सपोर्ट से विद्रोह किया था। अब वही चीज़ जहांगीर के विरुद्ध उसका बेटा कर रहा है। ठीक हो गई बात। खुसरो विद्रोह करेगा और इसको किसका आशीर्वाद मिल जाएगा? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक बात है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का क्या मिल जाएगा? आशीर्वाद मिल जाएगा। चलिए, सेना भेजी जाएगी तो भेरावाल नामक स्थान पर युद्ध होगा। भेरावाल का युद्ध, और इसमें खुसरो जो है पराजित हो जाएगा। ठीक है, खुसरो पराजित हो जाएगा। पराजित होकर के बंदी बना करके कहाँ डाल दिया जाएगा? जेल में। वहाँ उसे अंधा कर देंगे, जहाँ 1622 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। खुसरो का रोल इतना ही था जहांगीर के लड़के का, ये पूरा हो जाएगा। 1606 में इसने विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ और पंजाब की तरफ गया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से सही आशीर्वाद लिया, पर आर्थिक सहायता भी की थी। जहांगीर ने सेना भेजी तो पराजित हो गया। पराजित होने बंदी बना लिए गए, जेल में डाल दिया गया, जहाँ 1622 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए, मैं मिटो रहा हूँ इसे। ये तो हुआ एक विद्रोह। अब मैं आ रहा हूँ दूसरा विद्रोह 1623 में। ये करेगा खुर्रम यानी कि शाहजहाँ अपने पापा के खिलाफ। और एक होगा 1626 में, ये करेगा सैनिक होगा जिसका नाम होगा महावत खां। अभी हमने 1606 वाला पढ़ा है। यहाँ पर मैं पहुँचूँगा तो मैं आपको क्रम से इन विद्रोह के बारे में बताऊँगा कि क्या कारण थे कि खुर्रम और महावत खां जब विद्रोह करेंगे तो मैं बात करूंगा इनकी आगे, एक सही समय आने पर बात करूंगा इनकी, बिल्कुल घटनाएं जोड़ते हुए। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूं एक एक करके जहांगीर वर्सेस चित्तौड़, एक एक करके हम पूरा करेंगे। तो जहांगीर वर्सेस चित्तौड़ को पूरा कर रहा हूं मैं, आप आ जाइए। देखिए आपको याद होगा अकबर के समय चित्तौड़ में जो है महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, हम वहाँ पर पढ़ के गए थे।
जहांगीर के समय चित्तौड़ में कौन है? तो जहांगीर के समय चित्तौड़ में है राणा अमर सिंह। ठीक बात है। वर्सेस मुगल 1615 और राणा अमर सिंह अधीनता स्वीकार कर लेगा, मुगल अधीनता स्वीकार कर लेगा। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट बात है। और अमर सिंह का पुत्र होगा कर्ण। कर्ण को मुगल सेवा में भेज दिया जाएगा जहांगीर के यहाँ, मुगल सेवा में। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ को किस मुगल बादशाह ने फाइनली जीता था? तो चित्तौड़ को जहांगीर ने पराजित किया था। हालांकि चित्तौड़ राणा अमर सिंह को ही दे देगा, लेकिन चित्तौड़ पहली बार मुगलों के आगे अधीनता स्वीकार कर लेगा। चलिए अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, आप आ जाइए। दक्षिण विजय। ठीक बात है। देखिए जहांगीर के समय दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण का राज्य है जिसका नाम है अहमदनगर, जहां पे जहांगीर जाएगा। जहांगीर अहमदनगर में 1617 में अपने लड़के को भेजेगा, किसे? खुर्रम को। और वर्सेस अहमदनगर का वजीर है जिसका नाम है मलिक अंबर। तो इनके बीच में 1617 में युद्ध होगा। चलिए देखिए, और बाद में संधि हो जाएगी मलिक अंबर के साथ। ये संधि के बाद जहांगीर जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान करेगा। ठीक हो गई बात। मलिक अंबर समझदारी दिखाएगा और अहमदनगर को मजबूत करने का प्रयास करेगा। जब उसे लगेगा कि मुगलों से अब ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सकता तो वो संधि कर लेगा। ठीक बात है। और मैं अहमदनगर के अस्तित्व को बचा कर रखेगा। मलिक अंबर 2-3 चीज़ों के लिए जाना जाता है, आप वो देखिए। नंबर 1, मुगलों के विरुद्ध इसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति आप जानते हैं, छापामार युद्ध प्रणाली। देखिए छापामार युद्ध प्रणाली का शुरुआत पहले महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध किया था। अब दूसरा गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग मलिक अंबर कर रहा है। मलिक अंबर किसके विरुद्ध कर रहा है? जहांगीर के विरुद्ध कर रहा है, यानी मुगलों के विरुद्ध कर रहा है। बाद में इसे शिवाजी अपनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण में जब्ती प्रणाली किसने लागू की? तो देखिए टोडरमल की जो व्यवस्था थी जब्ती प्रणाली की, उसे दक्षिण में मलिक अंबर ही लागू करेगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूछा गया है। दक्षिण में जब्ती प्रणाली या नाप झोंक प्रणाली, यानी भूमि को नाप के आधार पर कर निर्धारण करने वाली प्रणाली किसने लागू की है? तो ये लागू करने वाला है आपका मलिक अंबर। चलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ यहीं पे, देख लीजिए। अहमदनगर से संधि हुई है, अहमदनगर पराजित नहीं हुआ है, संधि हो गई है मुगलों और अहमदनगर। जहांगीर अपना दक्षिण अभियान यहीं तक सीमित रखेगा। चलिए उसके बाद में तीसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ, कंधार। आप कहेंगे कंधार का क्या है? देख लीजिए, जहांगीर के समय की एक घटना घटेगी। आपको मैं कंधार का अगर इतिहास बताऊं, अगर बाबर से ही मैं आपको बताना चाहूँ, 1504 में बाबर ने 1507 में कंधार जीता था, आपको याद होगा। उसके बाद हुमायूं ने 1545 में कंधार जीता था। ठीक बात है। जो जीतेगा मैं उसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद अकबर ने 1595 में पुणे जीत लिया था। कंधार का संघर्ष किसके साथ चल रहा है? कंधार का चल रहा है मुगल वर्सेस ईरानी, ये संघर्ष चल रहा है। उसके बाद अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईरानी, और यहाँ लिखा मैंने 1622। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहांगीर के समय ईरानियों ने मुगलों से कंधार छीन लिया। 1622 यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, और जहांगीर इसे वापस नहीं प्राप्त कर पाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, मिटो रहा हूँ इसे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ जुंटा गुट का।
देखिए झुंटा गुट का मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गयास बेग, ठीक हो गई बात। इसकी पत्नी है जिसका नाम है अस्मत बेगम, ठीक बात है। ये ईरान से भारत आ रहे हैं। कहाँ से? ईरान से भारत आ रहे हैं, ठीक हो गई बात। इनके एक लड़की है, लड़की का नाम है मेहरू निसा। एक लड़का है जिसका नाम है आसफ खां, ठीक हो गई बात। कहाँ आ रहे हैं? भारत में मुगलों के यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं। मेहरू निसा की शादी कर दी गई किससे? शेर अफगान से, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। मेहरू निसा की शादी हुई किससे? शेर अफगान से, ठीक हो गई बात। इनसे एक पुत्री हुई है, पुत्री का नाम है लाडली बेगम, ठीक बात है। ये आसफ खां है, आसफ खां की भी एक पुत्री है, पुत्री का नाम है अर्जुमन बानो बेगम। इतना छोड़ रहा हूँ मैं। अब यहाँ से मैं आगे जोड़ रहा हूँ। देखिए शेर अफगान की कहते हैं कि मेहरू निसा को एक बार जहांगीर ने मीना बाज़ार में देखा था। अब मीना बाज़ार में देखा या जहाँ भी देखा डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके कुछ समय बाद शेर अफगान की मृत्यु हो गई। अब जहांगीर पर यह आरोप भी लगता है कि उसने शेर अफगान की हत्या करवा दी। खैर जो भी हो, अब 1612 में शादी हो रही है किसकी? मेहरू निसा की। किसके साथ? जहांगीर के साथ, ठीक बात है। जहांगीर मेहरू निसा को इतना पसंद करता था कि जहांगीर इसे कहेगा कि तू मेरे महल का नूर है। नूर मतलब रोशनी है, लेकिन उसे लगेगा ये तो महल से भी ज़्यादा नूर है, तो कहेगा नहीं तू महल का नहीं, तू तो जहाँ का नूर है, तो उसे नूर जहाँ की उपाधि देगा। तो मेहरू निसा बेगम नूर जहाँ, ठीक हो गई बात। अब मैं जुंता गुट की कार्रवाई पे आ रहा हूँ और वो समझा रहा हूँ। इसे मिटाऊंगा फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक हो गई बात। देखिए जहांगीर मेहरू निसा या नूरजहाँ के प्रेम में बिल्कुल पागल था। नूरजहाँ प्लस जहांगीर, और इतना पागल था कि वो राजकीय कार्यों से भी विमुख हो गया था। तो अब राजकाज कौन कर रहे थे? राजकाज नूरजहाँ प्लस गयास बेग प्लस अस्मत बेगम प्लस आसफ खां, और नूरजहाँ के साथ में जहांगीर का लड़का भी मिला हुआ था जिसका नाम था खुर्रम। तो प्रारंभ में इसे ही जुंता गुट कहा गया है। जहांगीर का नाम था और वास्तविक शासिका नूरजहाँ हुआ करती थी। इसे ही कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा है? जुंटा गुट कहा है, ठीक हो गई बात। अब कैसे परिस्थितियां बदलेंगी मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं इसे मिटो रहा हूं और फिर मैं उस पे आ रहा हूं। देखिए आप, देखिए सारे के सारे कार्यों पर नाम जहांगीर का होता था, लेकिन सारी मोहर जो लगाती थी वो नूरजहाँ लगाती थी। अब हुआ क्या? नूरजहाँ की पुत्री है जिसका नाम है लाडली बेगम, ठीक हो गई बात। अब जहांगीर ये पहले पति से है, अब नया पति तो जहांगीर है, जहांगीर अब मतलब वर्तमान पति। और जहांगीर का एक लड़का है जिसका नाम है शहरयार। इन दोनों की हो जाएगी शादी, ठीक बात है। अब इन दोनों की शादी हो जाएगी। नंबर एक बात,
दूसरी तरफ नूरजहां का भाई है जिसका नाम है आसफ खां। आसफ खां की एक पुत्री है जिसका नाम है अर्जुमन बानो बेगम, अगर आपको याद हो तो। जहांगीर का एक और लड़का है जिसका नाम है खुर्रम। खुर्रम की शादी हो जाएगी इससे। ठीक होगी बात, ये एक और निकाह पड़ा गया। अब देखिए, अब नूरजहां क्या चाहेगी। जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जहांगीर बहुत शराब पीता था, बहुत एडिक्ट था जहांगीर, तो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, तो इसकी हो सकता है लीवर किडनी में क्या प्रॉब्लम हो। इतिहास की किताबों में ऐसे लिखा रहता है कि स्वास्थ्य खराब रहता था। तो नूरजहां क्या चाहेगी, नूरजहां चाहेगी जहांगीर के बाद मेरी बेटी का पति यानी कि मेरा जवाई क्या बने, जवाई बादशाह बने। वहीं आसफ खां क्या चाहने लगा, आसफ खां चाहने लगा कि मेरा जवाई बादशाह बने। तो यही जुनता गुट में दरार पड़ गई और जुनता गुट में लड़ाई हो गई। ठीक हो गई बात। पहले ये बहन भाई साथ थे, उधर ग्यास बेग की मृत्यु हो गई थी, तो ये वाले गुट में जो है दरार पड़ती जा रही है। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, मिटो दूँ इसे मैं। क्या होता है आगे, हाँ जी देखिए, अब नूरजहां चाह रही है कि शहरयार बादशाह बने। इस बात को खुर्रम बर्दाश्त नहीं कर रहा। खुर्रम कौन है, खुर्रम है शाहजहां। और शाहजहां ने 1623 में विद्रोह कर दिया। ठीक बात हो गई। शाहजहां ने 1623 में क्या कर दिया, 1623 में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो शाही सेना भेजी गई और विद्रोह को दबा दिया गया। तो शाहजहां कहाँ गया, शाहजहां अपने पिता के पास गया, जहांगीर के पास, और जहांगीर ने इसे माफ़ कर दिया। ठीक बात है, एक ये विद्रोह हो गया, लेकिन दरार पड़ी हुई है। पहले ये खुर्रम नूरजहां के गुट में ही था, लेकिन जब उसे लगा कि शहरयार को गद्दी देना चाहती है, अपने जवाई को गद्दी देना चाहती है, तो इसने विद्रोह किया, विद्रोह का प्रयास किया, लेकिन इतना सशक्त नहीं था। इसे कुछ साथियों की ज़रूरत थी, तो ये अपने पिता के पास हथियार डाल दिए पिता के समक्ष। पिता ने इसे माफ़ कर दिया है और स्थिति ये बनी हुई है। चलिए देखिए, दिन प्रतिदिन एक व्यक्ति है जिसका मैं जिक्र कर लेता हूँ, जिसका नाम है महावत खां। महावत खां की बात क्या है, महावत खां सूबेदार है जहांगीर का, मुगल सल्तनत का है, नौकरी कर रहा है, राजकीय नौकरी। लेकिन ये नूरजहां के आदेशों को मानना पसंद नहीं करता है, नूरजहां से इसकी नहीं बनती है। ठीक बात है, ये जहांगीर का तो पूरा कृपा पात्र है और जहांगीर का पूरा विश्वास पात्र है, परंतु नूरजहां के आदेशों को उसे पसंद नहीं है। अब क्या होता है आप देखिए, जहांगीर का स्वास्थ्य खराब होता है और जहांगीर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कश्मीर चला जाता है। जहांगीर के साथ नूरजहां भी चली जाती है। महावत खां इसका फ़ायदा उठाता है और 1626 में इन्हें बंदी बना लेता है। कब, 1626 में बंदी बना लेता है। ठीक बात है, महावत खां ने जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना लिया है। अब नूरजहां महावत खां से रिक्वेस्ट करती है कि जहांगीर की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे खोल दे, मैं इसकी देखभाल कर सकूं। महावत खां इस चाल में फंस जाता है और नूरजहां को मुक्त कर देता है। नूरजहां अपने सैनिकों के बल पे महावत खां को घेर लेती है और महावत खां जान बचा करके भागता है। अब महावत खां कहाँ जाएगा, मैं उस सीन पे चल रहा हूँ। देखिए, नूरजहां से एक नाराज है जिसका नाम है शाहजहां। ठीक हो गई, शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता है उसका ससुर जिसका नाम क्या है, आसफ खां। और महावत खां भी कहाँ आ गया, इसी गुट में आ गया। अब ये एक नया गुट बन गया है। अब शाहजहां की स्थिति मजबूत हो गई है। तो महावत खां
वर्सेस नूरजहां होने जा रहा है। जहांगीर की तबीयत खराब रहने लगेगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने के बाद इसे शाहदरा लाहौर में दबा दिया जाएगा, शाहदरा लाहौर में। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां शहरयार को बादशाह बनाना चाहेगी, तो ये युद्ध होगा यहाँ पे, और जिसमें शहरयार मारा जाएगा। शहरयार मारा गया, जहांगीर भी मारा गया। इसका मतलब माँ और बेटी क्या हो गई, विधवा हो गई हैं। तो नूरजहां और लाडली बेगम दोनों कहाँ चली जाएंगी, लाहौर चली जाएंगी। वहीं पर इनको पेंशन दे दी जाएगी और ये वहीं पर अपना जीवन बसर करेंगी। ठीक हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं, इसे मिटो रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट कुछ तथ्य हैं जहांगीर के समय के, जिन्हें देख लेते हैं। नंबर 1, इत्र का आविष्कार। इत्र का आविष्कार जहांगीर की सास, क्या नाम था, अस्मत बेगम। देखिए पेपर में कहीं अस्मत बेगम ना हो तो आप नूरजहां भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नूरजहां को भी बड़ा ज्वेलरी का शौक था, तो इसने ज्वेलरी वगैरह के बड़े नए नए निकाले हैं। नंबर 2, जहांगीर ने रक्षाबंधन में भाग लिया था, रक्षाबंधन मनाने में मना था। ठीक। तीसरा, सूरदास जहांगीर के दरबार में होंगे। सूरदास इनके जहांगीर के समय क्या लिखेंगे, सूर सागर लिखेंगे। ब्रजभाषा के कवि हैं, आप जानते हैं। ठीक बात है। उसके बाद जहां मराठे, पहला व्यक्ति होगा मराठे मुगल सेवा में पहली बार जहांगीर के समय आएंगे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मराठों को मुगल सेवा में किसने भर्ती किया, जहांगीर ने किया है। ठीक हो गई बात। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा हूँ, जो रह गया है उसे देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। क्या रह गया है, विदेशी यात्री। तो आइए मैं विदेशी यात्री पे आ रहा हूँ। विदेशी यात्री, ठीक बात है। जहांगीर के समय जो जो विदेशी यात्री आए हैं वो हैं, एक तो है विलियम हॉकिंस, 1608 से 1611 जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस विलियम हॉकिंस के साथ जो दूसरे हैं उनका नाम है विलियम फिंच। ठीक होगी बात। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच। विलियम हॉकिंस कंपनी का राजदूत था। कहीं कंपनी लिखा है, कहीं जेम्स प्रथम लिखा है, तो देख लीजिए, कोई ऐसी वो नहीं है। चलिए, विलियम हॉकिंस फारसी भाषा का जानकार, फारसी भाषा का जानकार था। नंबर 2 बात हो गई। नंबर 3, इसे जहांगीर ने क्या दिया, 400 का मनसब दिया। दूसरा, कायम एक फिरंगी खां की उपाधि दी, फिरंगी खां की उपाधि दी। ठीक हो गई बात। ये 4 क्वेश्चन है, लेकिन ये असफल रहेगा। कौन, आपका हॉकिंस असफल है। क्यों, कंपनी को, देखिए ब्रिटिश कंपनी आई हुई थी, तो कंपनी को मान्यता नहीं दिला पाएगा, ये परमिशन नहीं ले पाएगा किला बनाने की, तो ये असफल रहेगा हॉकिंस। क्यों, हॉकिंस के कान पुर्तगाली लोग भड़का देंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो जहांगीर जो है इनकी कंपनी को परमिशन नहीं देगा। उसके बाद विलियम फिच पे आ रहा हूँ मैं। विलियम फिच के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम ये पूरा हो जाएगा। ठीक बात है। देखिए, बुलंद दरवाजे की तारीफ जो करता है वो करता है फिच। कहता है दुनिया में ऐसी इमारत नहीं देखी मैंने, विलियम फिच बात करता है बुलंद दरवाजे की। और दूसरा क्या कहता है, देखिए अनारकली की जो दंत कथा है 1615 की,
उसकी बारे में जानकारी यही देता है। अनारकली और सलीम की कहानी कौन एक ही बताता है, जिसका नाम है विलियम फिच। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए मैं इसे मिटो रहा हूँ। उसके बाद एक और विदेशी यात्री है जिसका नाम है टॉमस रो, प्लस उसके गुरु कौन है, उसके गुरु हैं टेरी। ये दोनों आए हैं 1615 से 18। टॉमस रो और टेरी किसका दूत है? जेम्स प्रथम का राजदूत है। ठीक हो गई बात, जेम्स प्रथम का राजदूत है। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंग्रेज फैक्ट्री की परमिशन यही ले पाएगा, फैक्ट्री की अनुमति यही दिलवाएगा। ठीक हो गई बात। देखिए ये पूरा हो गया, ये वाला टॉपिक पूरा हो गया है जहांगीर वाला। जहांगीर से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, मैं इसे यहीं रोक रहा हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।